जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे कहा था कि आप चींटियों पर ज़रूर टॉपिक बनाइए। थैंक यू सो मच पहले तो कि आप मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स दे रहे हैं जिस पर मैं संशोधन कर कर आपके लिए नित्य प्रतिदिन कुछ नया लाने का प्रयास करती रहती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातें आपको याद कराने आपके सामने आ जाती हूँ। तो चलो आज हम चींटियों के रहस्य के बारे में जानते हैं। चींटियाँ एक अलग ही दुनिया बनाती हैं अपनी। आपको पता है घर में कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं पता ही नहीं। मीठा जहाँ रखा होता है चींटियाँ क्या उड़ के आ जाती हैं? मैं तो कई बार सोचती हूँ यार, मैं 19वें फ्लोर पे रहती हूँ, वहाँ पर चींटियाँ कैसे आ जाती हैं? तो हंसते हुए अपने आप को ही समझा के कह देती हूँ शायद लिफ्ट में बैठकर आ गई होंगी। मजाक की बात है, लेकिन ये एक बहुत संशोधन का विषय है कि चींटियाँ कभी भी कहीं भी पहुँच जाती हैं। छोटी सी चींटियाँ कितने कमाल की प्रेरणा देकर जाती हैं ना जीवन में, आप सोच नहीं सकते। सोचिएगा ज़रूर। आप कभी चींटियों को चलते हुए देखिएगा, थकती नहीं हैं, पता नहीं सोती कैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चींटियों पे संशोधन करने वाली हैं, परंतु जो भी हो हमारे जीवन में एक आशा का बहुत बड़ा प्रतीक होती है। घर में लाल चींटियां होना अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। चींटियों को कभी भी अपने पैरों से नहीं मारना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है और हमें ये हमेशा नरक में ले जाने का कार्य करता है। घर में काली चींटियां कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद होती हैं। अगर घर में काली चींटियां हों तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर में कुछ शुभ होने वाला है। लेकिन अगर वहीं विपरीत अगर लाल चींटियां हों तो ये मान जाइए कि कोई अशुभ संकेत आपके घर में आने वाले हैं। चींटियों को खाना खिलाना एक बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। शनि की मुक्ति के लिए, राहु के दोषों की मुक्ति के लिए हम चींटी को अन्न और भूरा मिलाकर खिलाने की सलाह देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं शुक्र और चंद्रमा के लिए भी चींटियों को भोजन कराया जाता है। शुक्रवार के दिन अगर आप नारियल के बुरादे के अंदर भूरा मिला के यानी कि पिसी हुई चीनी मिलाकर अगर आप खिलाते हैं तो इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका शुक्र ग्रह भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने लगता है। शनिवार के दिन अगर आप गेहूं और जौ को मिला के आटा पिसवा लेते हैं और उसको घी में भूंज कर उसके अंदर भूरा मिलाकर अगर आप चींटियों को पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द डाल कर आते हैं, अगर पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द चींटियां हैं वहाँ अगर आप डाल कर आते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, इससे आपका शनि और राहु भी शांत होता है, लेकिन इससे आपके घर की हर अला बला दूर हो जाती है। चींटियों को अगर आप भूरा डालते हैं, डेली अगर आप चींटियों को भूरा डालने का कार्य करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा सही रहता है, आपका मन हमेशा शांत रहता है, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता, आपके जीवन के लक्ष्य हमेशा सधे रहते हैं। अगर आपके घर की छत पे आपको काली चींटियां दिखती हैं तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी आगमन के यानी कि धन आगमन के आपको संकेत देती हैं। जहाँ पर भी चींटियों की बांबी मिल जाए यानी कि जहाँ पर चींटियों के घर मिल जाए, अगर वहाँ पर आप थोड़ा सा भूरा डाल दें या आप पिसी हुई चीनी वहाँ पर जाकर डाल दें तो इससे आपके घर में तरक्की आने लगती है, आपके घर में सौभाग्य बढ़ने लगता है। चलिए आज जाते जाते आपको दे जाती हूँ वास्तु टिप और आज की टिप ऑफ द डे। वास्तु टिप ये है कि अगर आप कोई नई ज़मीन ले रहे हैं और उसकी खुदाई के वक्त, उसकी नींव पूजन के वक्त अगर वहाँ पर आपको चींटियाँ मिल जाती हैं तो सबसे पहले आप उन चींटियों को वहाँ से हटाने का प्रयास करिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो जगह आपके लिए, वो ज़मीन आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ साबित हो जाएगी। टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे ये है कि चींटियों को मारिए मत, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में चींटियाँ प्रवेश ना करें तो आप अपने घर में ज़रूर हल्दी से लकीर बना दीजिए, चींटियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। चलिए
बहुत छोटी सी बातें थी, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था भाई। जीवन में इतनी छोटी छोटी बातों से ही परिवर्तन आ जाया करते हैं। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको नित्य नया कुछ नई रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हम डेली का पंचांग आपसे शेयर करते हैं, रोजाना का एक ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताते हैं और वीकली वास्तु टिप्स भी आपको देते रहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो प्लीज़ कमेंट करिए। समस्या आपकी होगी और समाधान हमारा होगा और जीवन से वो समस्या ज़रूर चली जाएगी। बस इसी आशीर्वाद के साथ और इसी मनोकामना के साथ मैं आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।